माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल में बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीच हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। एक ही दीप से आगाज सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा हो है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वह ही सच्चा ज्ञानी। चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से। देखो, सांस के सिक्के इस त्रिवेणी संग्रह में से यह त्रिवेणियाँ ली गई है। कवि प्रथम त्रिवेणी में माँ का ममत्व अपने संतान के प्रति कितना होता है, मनुष्य के प्रति, मनुष्य के जीवन में माँ का ममत्व कितना होता है, ये तो हम देखते आए हैं। बहुत सारे कवियों ने माँ का महत्व विशद किया है, स्पष्ट किया है। माँ को अलग अलग संबोधन से व्यक्त करने का काम कवियों ने किया है। परंतु इस त्रिवेणी, इस प्रकार के नए छंद में कवि देखो, माँ मेरी बेवजह ही रोती है। देखो, यहाँ माँ रो रही है और कवि सुन रहा है और कवि को लग रहा है कि माँ जो रो रही है उसकी कोई वजह ही नहीं है, वो बेवजह बिना कारण रो रही है। देखो, माँ रो रही है परंतु कवि कह रहा है कि माँ रो रही है, वो बेवजह रो रही है, उसको वजह नहीं है कोई। परंतु फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। जब तक फोन पर बातें होती है माँ रोती है, और तब कवि को लगता है कि माँ बेवजह रो रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इतना होकर भी फोन पर जब बात होती है तो माँ रोती है, तो कवि को लगता है कि वो बेवजह रो रही है। परंतु जब भी फोन रखा जाता है तब मैं भी रोता हूँ, क्योंकि यह रुलाई कवि को आना बड़ा स्वाभाविक है।
यहाँ कवि को फोन रखने के बाद माँ का ममत्व कितना है ये समझ में आ जाता है और फिर वह रोने लगता है। यहाँ देखो फोन पर बात हो रही है। किस में बात हो रही है? फोन पर। यानी कि माँ और वह बेटा बातचीत कर रहे फोन पर, यानी कि दूर है, एक जगह नहीं है। आज देखो तुम भी मेरे साथ नहीं हो, मेरे कक्षा में बैठे नहीं हो, बहुत दूर हो। आज जिंदगी ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ये तो इस कोरोना महामारी की वजह से है, परंतु इसके पहले भी जीवन की आपाधापी में रोजी रोटी रोजगार के लिए स्थलांतरण करना, एक जगह से दूसरी तरह जगह जाना एक आधुनिक युग की मांग हो गई है। हमें जहाँ पेट भरना है तो हमारे गांव से दूर जाना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है। और यहाँ कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि जीवन की आपाधापी में माँ बाप अपनी संतान से दूर हो गए हैं और इसीलिए फ़ोन पर यह बातचीत हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। परंतु उसमें भी माँ का ममत्व कितना है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं है कि वह, उन्हें आशंका होती है कि मेरी संतान, मेरा बेटा कैसा होगा, क्या खाता होगा। और इसी एक आशंका से, स्नेह की वजह से, प्रेम की वजह से वो रोती है। परंतु उनके ममत्व का ऐसा असर हो जाता है कि फ़ोन रखने के बाद कभी भी रोने लगता है। ये तो सीधा सीधा हो गया, माँ ममत्व सीधा दिखाई देता है, वो रो रही है, ये एक माँ का स्वभाव है। परंतु दूसरे त्रिवेणी में पिताजी की गरिमा और उसका व्यवहार कैसा है ये दिखाया गया है। सख्त ऊपर से मगर दिल में बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। देखो, पिता को दरअसल सख्त कहा जाता है, वो बड़े नियम के होते हैं, परंतु यह ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाला उनका स्वभाव होता है। ऊपर से वो सख्त दिखाई देते हैं, कड़े दिखाई देते हैं, मगर उनके दिल में अपने संतान, अपने बेटे के प्रति बहुत वो नाजुक होते हैं। दिल से बहुत नाजुक है, ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं, परंतु मन में वो बहुत नाजुक है। उस नारियल के फल सरीके की जो ऊपर से सख्त है परंतु अंदर कोमल होता है, उसमें मधुर मीठा पानी होता है। उसी प्रकार पिताजी जो होते हैं, माँ का अलग रहता है और पिताजी का अलग रहता है। और पिताजी जो होते हैं वो ऊपर से भले ही सख्त दिखाई देते हैं, परंतु उनके दिल में वह बड़े नाजुक हो जाते हैं, कोमल होते हैं। और इसी का असर, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। चोट मुझे हो रही है, कवि को हो रही है, और तड़प पिताजी उठते हैं। इन्हें कि कितना एहसास उन्हें है। ये तो प्रत्यक्ष रूप में संभव नहीं कि किसी एक को चोट हो गई है और दूसरे को प्रत्यक्ष रूप में तकलीफ होगी। ये तकलीफ होती है संवेदना के स्तर पर। यही तो संवेदन होता है। साहित्य भी तो वही है। हम दूसरों का दुख देखकर उस प्रकार का एहसास कर लेते हैं और वही दुख हम अनुभव कर लेते हैं और फिर हम दुखित हो जाते हैं, उनके दुख में समा जाते हैं, उनके सुख में समा जाते हैं। ये जो संवेदना है, ये संवेदना तो मनुष्य को मनुष्य बना देती है। जिस दिन ये संवेदना नहीं है, मनुष्य मनुष्य नहीं है। तो यहाँ चोट संतान को लग रही है, कवि को लग रही है, और तड़प पिताजी उठ रहे हैं क्योंकि उनके मन में अपने संतान के प्रति, अपने बेटे के प्रति
एक जगह है, भले ही वो ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं परंतु मन से बड़े नाजुक होते हैं, और इसीलिए संतान के, बेटे के दुख का, आघात का एहसास उन्हें हो जाता है। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है, और इसी माँ, पिताजी का महत्व, गरिमा, पिताजी की गरिमा यानी कि उसकी महिमा, कि पिताजी भी कितने महान होते हैं। वो दो भूमिका निभाते हैं, एक पिताजी की भी और एक माँ की भी। हर एक पिता में एक माँ छुपी होती है। ऊपरी तौर पर वो ऊपर से सख्त है, ऊपर से वो पिताजी, अंदर उसके एक माँ छिपी होती है, यानी कि डबल रोल उन्हें निभाना पड़ता है। तो इस प्रकार माँ का ममत्व और पिता की गरिमा विशद करने वाली ये दो त्रिवेणियाँ हैं। पहली त्रिवेणी में माँ का ममत्व और दूसरे में पिताजी की गरिमा, उसकी महिमा, वो कितने महान होते हैं, यह प्रदर्शित करने वाली, दिखाने वाली ये दूसरी त्रिवेणी है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को जो टुकड़ों से मिले हैं माँ बाप। आज के समय का सच इस त्रिवेणी में है। देखो, आधुनिक युग में ऑफिस, नौकरी, ये सारे जो शब्द हम सुनते हैं, माँ बाप दोनों भी नौकरी कर रहे हैं, और इसीलिए कभी कहते कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट है। देखो, ऑफिस शिफ्ट में रहती है। बहुत सारे ऑफिसेस, कारखाने शिफ्ट में चलते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। दिन में कोई काम कर, कुछ लोग काम करते हैं, रात में कुछ लोग काम करते हैं, उनके शिफ्ट रहते हैं। देखो, ये अंग्रेजी शब्द है शिफ्ट, यहाँ कभी ने उसका इस्तेमाल किया है, कभी ने वैसे अंग्रेजी का शब्द यहाँ बिठा लिया है, क्योंकि वह शब्द अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हो गया कि तुम्हारी कौन सी शिफ्ट है। बड़े बड़े महानगरों में जाओगे तो वहाँ रात्रि होती ही नहीं है, दिन रात लोग भाग दौड़ चलती रहती है। मुंबई में अगर जाते हो तो बहुत सारे ऑफिसेस, कार्यालय रात की शिफ्ट में चलते हैं। बहुत सारी कंपनियां रात की शिफ्ट में चलती है, दिन में भी चलती है। तो कुछ महीने में दिन की शिफ्ट होती है एक आदमी की, कुछ दिन के लिए रात की शिफ्ट होती है। तो आज मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट है, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट है। यानी कि पति की दिन की और पत्नी की रात की। नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। देखो, जब माँ घर आती है तो पिताजी नौकरी के लिए चले जाते हैं, पिताजी घर आते हैं तो माँ नौकरी के लिए चली जाती है। और जो नन्हा बच्चा होता है, उन्हें जो माँ बाप का स्नेह, प्रेम जो मिलना चाहिए, वो टुकड़ों में मिल रहा है, पूरी तरह नहीं मिल रहा है। और हम देखते हैं कि बच्चों के सही रूप में विकसित होने के लिए माँ बाप का प्रेम उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है, परंतु आज उन्हें वह नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं? कि आज की आपाधापी, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, और उस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, व्यस्त ज़िंदगी में माँ अब संतान को, छोटे बच्चों को भी अपने माता पिता का प्रेम, स्नेह अच्छे प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, और उन पर वह संस्कार नहीं हो पा रहे हैं जो होने चाहिए। उनका विकास जो है मानसिक रूप से जो होना चाहिए, शारीरिक रूप से होना चाहिए, उसमें दिक्कत या व्यत्यय यहाँ आ रहा है। क्योंकि या तो दिन रात भागना पड़ता है, क्योंकि यह आधुनिक युग है। और ऐसे में
नन्हे बच्चों को जो प्यार माता पिता का, माँ बाप का जो मिलना चाहिए वह मिलता नहीं है, और उसका परिणाम उनके मानसिक, शारीरिक और सभी प्रकार के जीवन पर होता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये आज के समय का सच है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपना प्रेम, अपना स्नेह नहीं दे पा रहे, उन्हें टुकड़ों में मिलता है। देखो, माँ का मिल रहा है तो पिताजी घर नहीं है, क्योंकि वे दिन के लिए शिफ्ट में गए, उनकी शिफ्ट दूसरी है। तो ये जो बातें हैं यहाँ वर्तमान युग का जो सच है, यथार्थ सच्चाई, हकीकत, फैक्ट जो है, यहाँ भले ही कल्पना है, परंतु कल्पना की भावभूमि है, परंतु आज के समय का सच यह है कि माँ बाप का प्यार, स्नेह बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। देखो, आज हम देखते हैं कि जो उगता हुआ सूरज है उसको ये सब सलामी देते हैं। उगते हुए सूरज को सलामी देना यानी कि जो आज अच्छी स्थिति में है, अच्छे पद पर आसीन है, वो अच्छी स्थिति में है, उसको सारे लोग सलाम करते हैं। जिसके पास सत्ता है, पैसा है, पद है, तो उसको सारे सलाम करते हैं, और वो चला जाने के बाद उनकी तरफ कोई देखते नहीं है। तो उगते सूरज को सब सलामी देते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये दुनिया की रीति है। परंतु डूबते वक्त उसको भुला देते हैं। उगते वक्त सूर्य जब उग रहा है तो वो बड़ा अच्छा दिखता है। तो यहाँ प्रतीक अर्थ है कि उगते सूर्य को, यानी कि अच्छी स्थिति में, मनुष्य की अच्छी स्थिति में अगर मनुष्य होता है, बड़े पद पर आसीन होता है, उनके पास सत्ता होती है, सब कुछ होता है, तो लोग उनको सलाम करते हैं। परंतु जब एक सारी का समय तो किसी की भी जिंदगी में नहीं रहा, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उन्हें जिंदगी में सब का सब समय उसका जाता नहीं, वो राजा क्यों न हो, महाराजा क्यों न हो। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। परंतु कभी यहाँ सलाह देते हैं कि उगते सूरज को, सूर्य को तो सब सलामी देते हैं, परंतु डूबते वक्त भी हमें हर एक का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भुला मत देना, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि डूबना और उगना ये कोई अलग बात नहीं है, ये तो सिर्फ नज़रों का महज धोखा है। ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में, डूबना और उगना। जैसे कि हर दिन सूरज उगता है, फिर रात को डूबता है, फिर सुबह निकल आता है। तो उसी प्रकार डूबना और उगना, यानी कि अच्छी स्थिति प्राप्त होना और बुरी स्थिति प्राप्त होना, यह तो एक नज़रों का धोखा है। ये बदलने वाली स्थिति है, यह वैसी स्थिति रहने वाली नहीं है जो है। अच्छे भी दिन हैं तो वो भी निकल जाने वाले हैं, बुरे भी दिन हैं तो वे भी निकल जाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा यह याद रखना कि ये दिन भी निकल जाने वाले हैं। और अच्छी स्थिति में है तो ज़्यादा घमंड न करते हुए ये भी याद रखना कि यह स्थिति भी बदलने वाली है, यह समय भी निकल कर जाने वाला है। तो डूबना उतरना, डूबना उगना कोई एक बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नज़रों का महज धोखा है। इसीलिए
हर समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इसे ही जीवन कहते हैं। तो इस त्रिवेणी में कवि जो है वह हमें एक जीवन का मार्ग दिखाते हैं कि किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। देखो, कवि यहाँ कहते कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलना जिंदगी का नाम है और चलते चलते इस राह में कभी भी गिर सकते हैं, गिर जाओगे, परंतु ऐसी स्थिति में भी खुद को संभालो और फिर से चलो, क्योंकि रुकना नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है। तो चलते चलते जो कभी गिर जाओ, कभी तुम गिर जाते हो तो खुद को संभालना चाहिए और फिर से चलना चाहिए। जो चलती रहे वो जिंदगी है, जीवन है, वह कभी रुकता नहीं है। खुद को संभालना चाहिए और फिर से चलना चाहिए। चोट खाकर ही सीख मिलती है, शिक्षा मिलता है, अनुभव मिलता है। उसे चोट खानी पड़ती है पहले। बिना चोट खाए हमें कुछ भी सीखने को मिलता नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि अनुभव ऐसा एक गुरु होता है कि जो पहले परीक्षा लेता है और फिर शिक्षा देता है। तो सीखने के लिए चोट खाना जरूरी है। जो चोट नहीं खाएगा उसे शिक्षा नहीं मिलेगी। तो चोट खाकर, ठोकर खाकर भी जो जीता रहता है, चलता रहता है और उससे कुछ सीखता रहता है। देखो, कोई संकट आ गया तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। देखो, आज हम संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं तो हम कुछ बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, जिन बातों पर हमने इसके पहले कभी सोच विचार भी नहीं किया, वो आज हम वो सीख रहे हैं। तो कौन कौन सी भी विपत्ति आ जाती है तो हमें सीख देकर चली जाती है। उससे भी उबर कर हमने कुछ सीखना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए और फिर से चलना चाहिए। चलना जिंदगी का नाम है, रुकना जिंदगी का नाम नहीं है। चलता रहे, ठोकर खाकर भी, चोट खाकर भी जो चलता रहता है और उससे कुछ सीख लेकर वह गलती दोबारा न करते हुए और अच्छे प्रकार से और बेहतर तरीके से जीवन यापन करता है, वही आदमी अच्छे प्रकार से जीवन जीता है। तो संकटों से भी हमें कुछ कला सीख लेनी चाहिए जीवन जीने की, क्योंकि संकट जो आ जाते हैं तो हमें कुछ शिक्षा देकर चले जाते हैं। उनसे सीखना, उबर जाना, खुद को संभालना और फिर चलना। खुद को ही संभालना पड़ता है। देखो, कभी यहाँ कहते हैं कि खुद संभालो, दूसरा कोई आएगा नहीं तुम्हें संभालने के लिए। दूसरा आएगा मदद करने के लिए थोड़ी बहुत, परंतु खुद को ही संभालना पड़ता है और फिर से चलना पड़ता है। कभी अगर चलते चलते गिर भी जाओ तो खुद संभालो और फिर चलो, क्योंकि चोट खाकर ही सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। देखो, सीख यहाँ दूसरी मात्रा है, सीख यानी शिक्षा। अगर पहली है तो उसका अर्थ धर्म होता है। ऐसे ही युग्म शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। स की मात्रा जो है वो दूसरी है तो उसका अर्थ होगा शिक्षा। अगर पहली है तो सीख एक धर्म है। जैसे कि दिन की मात्रा दूसरी तो गरीब, दी की मात्रा पहली तो दिवस। तो मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदलता है। मात्रा यानी कि उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में ज़्यादा लगता है और प्लुत में उससे भी दुगना और ज़्यादा लगता है। तो मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदलता है।
और युग्म शब्द शब्दों की ऐसी जोड़ी जो उच्चारण में उसमें समानता होती है पर थोड़ा अंतर होता है। तो ऐसे शब्द युग्म शब्दों की जोड़ी पूछी जाती है शब्द संपदा के अंतर्गत। तो इस प्रकार इन 4-5 त्रियोनियों का अर्थ आज हमने समझ लिया है। कल की तासिका में जो बाकी बची हुई है 1 2 3 4 5 6 त्रिवेणियाँ, उसका अर्थ हम देख लेंगे कि उसका अर्थ क्या है। बस आज के लिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।